बीजेपी। परिवर्तन ही बीजेपी है ना, ये हम लोग मजबूत चाहते हैं। तो क्या लगता है योगी बाबा आपकी सब सुन नहीं रहे? ना सुन रहे हैं। इसलिए सरकार बहुत अच्छी है, हम बीजेपी के गुणगान गाते हैं। तक 5 साल हो गए हमारे क्षेत्र में नहीं आए। शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्था सुधारना चाहिए। काम न करो का तुरंत जूता मार के भगा दे। उसको कहते विकास, खाली उसको विकास नहीं कहते हैं। जो क्या कहता है, आपने मंदिर बनवा दिया और मस्जिद बनवा दिया। नहीं मिलेगा वो, नहीं देंगे। नहीं मिलेगा वो। है ना, यहाँ जात है न पात है, सबका विनाश है। खाली सबका विश्वास ले रहे हैं, विश्वास नहीं, सबका विनाश है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त आज बाराबंकी के 267 विधानसभा क्षेत्र के रामनगर में मौजूद हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार क्या प्रदेश में परिवर्तन होगा? अब की बार जो 2022 में चुनाव होंगे उसमें क्या जो वोटिंग होगी वो नाम पर होगी या काम पर? मुद्दे जो हैं वो प्रादेशिक होंगे या ग्रामीण? इन सब मुद्दों को और जनता का मूड क्या है, इस बार टटोलने के लिए हम बाराबंकी जिले में आए हुए हैं। यहाँ पर जनता की राय जानेंगे कि आखिरकार जो प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं परिवर्तन चाहती है या जो इस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, क्या चाहती है जनता? उनका मूड टटोलने के लिए ही हम यहाँ पर आए हुए हैं और बात करेंगे जनता से और जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं और प्रदेश में इस बार क्या होगा। तो हमारे साथ कुछ युवा पहले ही जुड़ चुके हैं, तो हम बात करेंगे। भैया ये बताओ, सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे आपका। गौरव त्रिवेदी। गौरव त्रिवेदी, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन। क्या करते, नौकरी करते हैं? कोई नौकरी नहीं करते, स्टूडेंट है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा आपकी बार? जी जी। कौन है पहली पसंद, कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। परिवर्तन होगा तो फिर बीजेपी कैसे आई? ना, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, परिवर्तन करके ही बीजेपी यही आएगी। परिवर्तन है, ये सबसे बड़ा परिवर्तन। अच्छा, तो अब आपकी राय है बीजेपी। आपको क्या लगता है भैया इस बार प्रदेश में बीजेपी आई। आपको क्या लगता है? बीजेपी। ये बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, बीजेपी। परिवर्तन ही बीजेपी है। प्रदेश में महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो हर सरकार में थी, अखिलेश में थी और जो उसमें सोनिया गांधी में भी थी, कांग्रेस में भी थी, सपा में भी थी, बसपा में भी थी, जी सब में थी जी तो इस महंगाई को भी झेल लेंगे? जी, इस महंगाई को भी झेल लेंगे। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? हम टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं स्टैंड पे। जगह जगह मारी मारा है, गाड़ी यहाँ ना खड़ी करो, वहाँ ना खड़ी करो, कहाँ खड़ी करें हम लोग? ये तो प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा। ठीक, हम लोग से पैसा मांगते हैं। कौन पैसा मांगता है? स्टैंड कहते हैं, हम स्टैंड चलाते हैं। कहीं जगह है आपके पास? कोई व्यवस्था है? हम लोग कहाँ बैठे कहाँ उठे? क्या व्यवस्था है हम लोगों की? कोई तो क्या कहना क्या चाहते हैं? कहना ये हम लोग मजबूत चाहते हैं। तो क्या लगता है योगी बाबा आपकी सब सुन नहीं रहे? ना सुन रहे हैं। पैसा चाहिए, उधर देख के कहिए। उधर नहीं देखते हैं, आपसे बात करते हैं। उधर देखो मोबाइल में, उधर देखेंगे तभी तो योगी जी तक आपकी बात जाएगी। हम लोगन को प्रशासन चाहिए, शासन, यानी कि हम लोगन को मारे छेड़े नहीं, जहाँ गाड़ी खड़ी जाए उनको चेक नहीं करें हम लोगन का। आ रहे भूखे प्यासे है, गाड़ी राव, ये क्या होता है? अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, ये आपके जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है इन लोगों की है, ये बताओ। टैक्स देते हैं, गुंडा टैक्स वसूली होती है यहाँ पे, हफ्ता वसूली मारते हैं। अच्छा ये बताओ पहले कि अब की बार क्या उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जानते होंगे ना, नाम जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो क्या लगता है वही रहेंगे या दूसरा कोई आएगा? नहीं आएगा, वही हम लोगों के शासन में, देखो वही आएगा। वही आएगा। अच्छा, 100% पक्का है, क्लियर है, 100% पक्का है। क्या हमारे साथ ये देखिए अंकल जी जुड़ चुके, भगवा पहने हैं, पहले इनसे हम मिल लेते हैं। अंकल जी नाम बताइए पहले तो। राकेश शुक्ला। हाँ, तो क्या लगता है इस बार? सरकार बहुत अच्छी है, पर थोड़ा कमी है जो है जानवर वाले ले किसान परेशान। अरे नहीं, ये ना कहिए, तो आप ही लोग छुड़वाते, गौशालाएं बनवाते। सही है, इसलिए सरकार बहुत अच्छी है, हम बीजेपी के गुणगान गाते हैं। और सपा सरकार में हो, अन्यथा या बसपा में भी कानून व्यवस्था अच्छी थी, फिर सरकार में अच्छी अच्छी और रहेगी। सरकार योगी की बनना चाहिए, योगी की सरकार बनना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। बढ़िया, भगवा पहने थे, हम समझ गए थे आप यही बोलेंगे। आप बताओ भैया, इधर बात कर लेते पहले। अंकल क्या लगता है आपकी बात? पहले तो मेरा नाम रामनेश मिश्रा है, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं यहीं रामनगर का रहने वाला हूँ। और बीजेपी सरकार तो बहुत अच्छी है, योगी और मोदी जी का काम बहुत सराहनीय है। लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं
वो किसी आज तक जो है, आज तक 5 साल हो गए हमारे क्षेत्र में नहीं आए। अगर आए तो केवल 2-4 चमचों के साथ। किस पार्टी से विधायक है? विधायक है बीजेपी के। तो हम लोग केवल इनको विधायक को नहीं पसंद करते और बाकी पार्टी को और योगी और मोदी को तहे दिल से जो है चाहते हैं, उनकी सरकार बनेगी। मतलब विधायक के द्वारा आपके जितने भी एरिया का है क्षेत्र का, आपके विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास हुआ ही नहीं। तो उनका चाहते हैं कि अब की बार विधायक भी परिवर्तन हो जाए आपके क्षेत्र के? बस विधायक का परिवर्तन चाहते हैं और जो कोई आए वो अच्छा विधायक चाहिए हमको, जो हम लोगों की सुने। आप कुछ कह रहे हैं? आप कुछ कह रहे हैं अंकल? नहीं कहेंगे? आप बताओ अंकल क्या कह रहे हैं आप? सरकार भाजपा की बढ़िया है, योगी जी का भी काम सराहनीय। पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? पेंशन मिल रही है? पेंशन हम लोगों को नहीं मिल रही, हम मिल के कर्मचारी हैं। अच्छा, मिल के कर्मचारी हैं। 857 रुपये पाते हैं। हमारी यूनियन ना योगी जी से लेना चाहती है, ना मोदी जी से लेना चाहती है, केवल बदनाम करना चाहती है वो बस। कौन बदनाम करना चाहता है? यूनियन वाले। अच्छा, यूनियन वाले। जब अभी वार्ता हुई 3000 पर जब सरकार आई तो कहीं 7.5 से कम नहीं लेंगे, और हम लोग रिटायर हुए थे तो 6200 पर रिटायर हुए थे। तो आप ही बहन जी सोच लीजिए क्या देगी गवर्नमेंट। मतलब खुश है? बेवकूफ बनाने की बातें हैं यूनियन। मतलब आपका जो यूनियन है वो वो कर रहा है। ठीक, बेकार। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? कुछ नहीं कह? अरे कह दीजिए कुछ। अच्छा, ये बताइए, सुनिए, आपके क्षेत्र का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हम समझ गए, आप नहीं बोलेंगे कुछ है। अंकल आप बताओ, क्या आपके क्षेत्र का जो है, आप नाम बता दो पहले अपना। राकेश सिंह। क्या लगता है आपकी बार प्रदेश में? प्रदेश में क्या लगता है आपकी बार? महंगाई बहुत है। बहुत है? कहाँ महंगाई भी कहो, कह रहा तो नहीं है। तो सही है सर। हाँ, जो तुम महंगाई बहुत है। और बताइए, और क्या क्या है? और कुछ तकलीफ नहीं। और कुछ नहीं है? अच्छा बताइए, आपके क्षेत्र का विकास हुआ कि नहीं हुआ? आपके जो विधायक बहुत हुआ, मगर ये सुनो, ये शरत कुछ नहीं की। विधायक जी को नहीं कही। ये टिकट अगर पाएंगे तो ये सीट गए। आप लोग गुस्सा हैं? आप लोग गुस्सा हैं? नहीं, हम लोग नहीं, पंडित बहुत गुस्सा। क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? कह रहे विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र का? विकास है नहीं कि कुछ नहीं, एक पुलिया नहीं। क्या लगता है आपकी बार विधायक जी का परिवर्तन होगा? विधायक जी का बदलाव हो जाए तो। नाम बताइए, क्या करते हैं? हम तो यहाँ दुकान खोले हैं सब्जी की। तो प्रदेश में क्या लगता है, चलो आपके एरिया का तो जो विधायक जी उनका परिवर्तन मतलब आप लोग चाहते कि हो ही जाएगा, और प्रदेश में क्या लगता है? प्रदेश में है तो वह सरकार बनी, वह जो है परिवर्तन होके भी आएगी वही। अच्छा, चले, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, किस बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, हम पकड़े हैं, आप पकड़े। हाँ, बताइए कि आपके क्षेत्र का विकास कितना हुआ, क्या क्या सुविधाएं मिली? इतनी सुविधा मिली है जो शायद हो सकता है भविष्य में न मिला हो। अच्छा। ऐसे जो है सरकार जो है भविष्य में न आए है ना आएगी, कभी आ ही नहीं सकता है। ये पहली सरकार है हम लोग। ये पहली सरकार है जो कि हमारे विधानसभा में ऐसा विकास हुआ है। देख लीजिए पूरे क्षेत्र में कितना बड़ा विकास हुआ अच्छा, है। ये बताइए कि जिस तरीके से 1.5 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जो हैं वो तीनों कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो जब वापस लिया है तो क्या इसका असर इस चुनाव में पड़ेगा कि बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? असर पड़ना है। पड़ेगा। कैसे पड़ता है पता है? बताइए। किसी गल्ला कम देते हैं, किसी पानी कम देते हैं। अरे अच्छा, ठीक, तो कोटेदार गल्ला कम देते हैं। नहीं बोलते हैं 100% पक्का बोलता है। क्षेत्र का विकास इतना बड़ा हुआ है, कहीं भी आप जा करके देखिए हकीकत चोरी हो जाती है हम लोगों को। खाली जो है पेपर में जो है विकास हुआ है, धरती के ऊपर जो है विकास नहीं हुआ। अगर कहीं भी कहीं विकास दिखा है कि आपको रामनगर विधानसभा में? मतलब कागजी पन्नों पर उसका विकास दिख रहा है और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये आने वाली जनता खुद जवाब दे देगी, हम लोगों की जरूरत नहीं बोलने का। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हैं अंकल? जी, खाद मिल नहीं रही किसान को, 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपए में पेट्रोल, 200 रुपए 700 तेल, यही सरकार का वो है। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है। बेरोजगारी पे मुद्दा उठाना चाह रहे हैं। कोई भर्तियां नहीं कराती है सरकार। मंदिर तो बनवा दिया, काशी विश्वनाथ भी बनवा दिया, रामलला को भी बनवा दिया, मगर हमारा कहना है जितने भी नौजवान लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, जैसे मिल, बुढ़वा शुगर मिल फैक्ट्री हुई, उसको चालू करवाना चाहिए। ये इसको कहते हैं विकास, उसको विकास नहीं कहते हैं। जो क्या कहता है, आपने मंदिर बनवा दिया और मस्जिद बनवा दिया, तो उसमें मंदिर की पूजा करने वाले लड़के नौजवान को उसी की भर्ती कराएं, कुछ तो कराएं। मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होता है। कुछ विकास जो विकास के ऊपर है उस पर मुद्दा उठा रहे हैं हम।
वही हमारा कहना है सीएम योगी से, आदित्यनाथ से भी, और यही योगी मोदी जी से भी कहना है कि विकास करवाएं क्षेत्र में, बस वो वही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। बेरोजगारी को दूर करें, बस हल्का हल्का ना पूछिए, पूरा पूछिए, विधिवत पूछिए। तो यही तो हम जानने आए हैं आपसे, जब आप बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्या। हमारे आगे करते हैं 2-4 मिनट। नहीं, हमें सबकी सुननी है। पूरा सुनिए ना, आप पूरा सुनिए ना। बताइए। हमारे कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री हो या आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हो, विकास के मामले में खाली जुमलेबाजी है। ना यहाँ जात है, ना पात है, सबका विनाश है। खाली सबका विश्वास ले रहे हैं, विश्वास नहीं, सबका विनाश है। धरती के ऊपर जो है विकास है ही नहीं, खाली पेपर में विकास हो रहा है, बाकी कहीं विकास अगर आप कहीं भी देख लीजिए, अगर विकास हो तो हमको बताइए। मोदी जी आइए कि जो भूखे मर रहे हैं लोग, 5 किलो गल्ला देने से उनका पेट भरेगा? कटोरा ला करके पकड़ा दिए हैं औरतों को, अंगूठा लगाएंगे तब गल्ला मिलेगा। घर की जो इज्जत थी वो रोड पे ला के खड़ा कर दिए। और जब तक जैसे इंसान काम कमाने चला गया 200 रुपये वाला, और तो 1 मिनट, जो घर के लोग कमाने चले गए, औरतों को जो है बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं निकलना पड़ेगा। जब अंगूठा लगाएंगे तो 5 किलो गल्ले के लिए उनकी इज्जत जो है लुटवा दिए पूरा। तो अभी तो आप ही कह रहे थे कि परिवर्तन होगा, लेकिन सरकार यही आएगी, इतना मन में दुख भरा हुआ है। फिर भी ये मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार आएगी, मैं ये कह रहा हूँ जो उन्होंने विकास किया होगा तो सरकार आएगी। अगर विकास नहीं किए हैं, विकास अगर नहीं किए हैं तो सरकार आने वाली नहीं। उनका क्या, वो तो लगवा दिए, बड़े बड़े बैनर लगे, तो हर चौराहे पे जाइए लखनऊ में पूरा बैनर लगवाने से नहीं होता है, तो सबका साथ नहीं होता है, बैनर लगवाने नहीं होता है। जाइए क्षेत्र में पता करिए विकास यहाँ क्या हुआ है, क्षेत्र में पता करिए और गांव-गांव जाकर के पता करिए। आदित्यनाथ आए थे यहाँ पे आज के जो है 4.5 साल पहले, 4 साल 10 महीना पहले आए थे यहाँ पे भाषण देने शुगर मिल के पास। बोले थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो शुगर मिल बन जाएगा। 1 मिनट 4.5 साल 10 महीना बीत गया। जब आज 4 साल 10 महीना के बाद जब चुनाव आया है, घोषणा होने वाला है, आचार संहिता लागू होने वाला है, तो खाली पेपर में दिखा रहे हैं आज 3 दिन से कि शुगर मिल बनने जा रहा है। जब सरकार ही नहीं बनेगी तो शुगर मिल कहाँ बना देंगे? शुगर मिल कहाँ बना देंगे बताइए? खाली वोट हासिल करने के लिए, अपना जो है विकास करवाने के लिए ये पेपर में निकालते हैं कि शुगर मिल बनने जा रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा। अगर बनना होता तो आज जो 5 किलो गल्ला दे हमको नहीं चाहिए, 2000 रुपया नहीं चाहिए। क्षेत्र में खाली 4 मिलें बनवा दे, 4 मिल बनवा दे, रोजगार बनवा दे, हर घर के परिवार का एक सदस्य को रोजगार दे दे। हमको वो चाहिए, हमको 5 किलो गल्ला 2000 रुपया नहीं चाहिए। 2000 रुपये से हमारा साल भर खर्चा नहीं चलता है। 15,000 20,000 रुपये एक गरीब के व्यक्ति का घर का खर्चा है। 2000 रुपये जो है खर्चा से चलेगा? नहीं चाहिए हमको 2000 रुपये, नहीं चाहिए हमको 5 किलो गल्ला, हमको रोजगार चाहिए। दे हमको रोजगार। ये रोड बनवाने से हमारा पेट भरेगा? रोड बनवाने से पेट भरेगा? मेट्रो ट्रेन चलवाने से पेट भरेगा? मेट्रो ट्रेन मंदिर बनवाने से पेट भरेगा? मंदिर की पूजा सब हिंदू वर्ग करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम क्या है? खाली देश को जो है विभाजन करवाना है क्या? हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारी फैक्ट्रियां होना चाहिए, हमारी क्षेत्र की जनता का हर घर का सदस्य की जो है नौकरी होना चाहिए। हमको 5 किलो गल्ला 2000 रुपये नहीं चाहिए। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि 2 किलो गल्ला, 5 किलो गल्ला और ये जो 2000 रुपये दे रहे हैं बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे घर के भविष्य के आगे आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्था सुधारना चाहिए। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि निचले कुचले दबे जितने लोग हैं वो लोग कभी छोटे को बढ़ना नहीं चाहते। सिर्फ बनिया की नौकरी करो। मोदी जी और माननीय योगी जी कह रहे हैं कि बनिए की नौकरी करो। बनिए की नौकरी नहीं करना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। इंटर पढ़े हूँ लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रहा। BA BSc कंप्लीट है, कोई जॉब नहीं है। क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार। क्योंकि सरकारी जॉब से घर की स्थिति और सरकारी कॉलेजों की व्यवस्था। सरकार तो कहती हमने इतने सारे रोजगार दिए, बैनर देखिए आप जाके पूरे लगे हुए हैं। क्या बैनर पे मोदी जी सरकार के मैं बताऊं
5 सर्टिफिकेट बनवाए हैं। एक चली थी सर्व शिक्षा अभियान और दूसरा इसको क्या कह रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने लड़कों को ट्रेनिंग करवाया गया, कितने बच्चों को क्या करवाया गया, लेकिन किसी को मानदेय देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। कोई माने में नहीं तैयार, क्योंकि अभी बीएड का पूरा, अभी यूपी टेट का पेपर लीक हुआ तो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने लीक करवाया, क्या सही बात है? बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि अगर इतनी भर्ती हो जाती तो किसी के परिवार की रोजी रोटी चल जाती। अगर परिवार की रोजी रोटी नहीं चलेगी तो मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं। हम लोग अपने आप पे किसान हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होके घूम रहे हैं। हाँ पढ़े लिखे, फार्म निकलवाते हैं फिर उसको रद्द करवा देते हैं। अब इलेक्शन टाइम फार्म निकलवाए हैं, अब उसमें अब हम लोग 200, 300, 400, 500 रुपया खर्चा करेंगे। रेलवे ग्रुप डी कराई, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कहाँ करवाई? करवाई ग्रुप डी की परीक्षा। अभी यूपी टेट का पेपर भी लीक हुआ है। हाँ, तो ये लीक हुआ, क्यों लीक हुआ? और लीक होने के बाद होगा परीक्षा। अब ये कोई पता ही नहीं, इलेक्शन आ गया, अभी ये इलेक्शन कराने के बाद सरकार दूसरी हो जाएगी, उसके बाद सब भर्तियां रद्द हो जाएंगी। यही कराती है सरकार। क्या कराती है सरकार? कुछ भला करवाती है? कोई भला नहीं करवाती। क्या आपकी बार क्या लगता है, उम्मीद नहीं है? नहीं है उम्मीद नहीं है मैडम, नहीं है। कौन है? क्या लगता है कौन आएगा? अखिलेश आएंगे बीजेपी के लिए। हमारे ग्राम पंचायत में एक भी वोट नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए। तो आपकी बार जो विधायक जी आपके वो भी क्षेत्र में विकास नहीं करवा रहे? हाथ जोड़ रहे हैं कि 5 साल में कभी ग्राम पंचायत ने देखे, आज पानी टंकी पे पहली बार गए हैं। अच्छा, गांव में क्या चल रहा है ये भी देखने नहीं आते। अच्छा, क्या ये क्या चल रहा है गांव में, सब लोग कैसे हैं क्या है, कभी देखने नहीं आते हैं। कभी कोई समस्या होती तो कभी तब समस्या वो देखते ही नहीं, उनको कुछ नहीं, बस उनको घूमना है गाड़ी से बस, और उनको कोई मतलब नहीं रहता। नाम पे ही माहौल बना रहे हैं। बस जो होता है वो कागज पे काम होता है, वो देखने में कुछ भी नहीं होगा। विधायक तो यहाँ कैसा है कि जो वो केवल निकलते हैं तो शीशा बंद करके चले जाते हैं, बस इतना काम जानते हैं। अगर इनको विधायक अगर बना दिया गया तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। मैं ये सब मेरा ये दावा है, इतना कहता हूँ। पंडित जी, ये पंडित और बीजेपी को दिया था वो, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब अब जो उनको किसी को नहीं पहचानते, अगर पता लगाइए उनको कैसे पहले। अच्छा, जी हाँ। बस खाली उनको पोस्टर में ही देखे हैं। इससे ज्यादा तो हाँ, क्या बोले क्या? मैडम मेरा राशन कार्ड हाँ। 3 साल से दौड़ रहे हैं, 3 साल से नहीं, हाँ। और राशन कार्ड मेरा नहीं बनता है। क्यों नहीं बना? अधिकारी कहेंगे ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके आओ। अब बताओ गरीब आदमी कितने बार उनके पास कागज लेके दौड़े, और उसके बाद ऐसे फेंक देते हैं, लग रहा कूड़ा में फेंक देते हैं। अभी फिर जाके ऑनलाइन करा के आके दे के आए हैं, और उसको देख लेना कई महीने के बाद राशन कार्ड मेरा बना के देते हैं। बताइए ना, जमीन है, अधिकारियों की लापरवाही है, अब उनको क्या तो किया इस जाए? सरकार को बोलना चाहिए ना। तो आप लोग आवाज उठाइए जो ना। अधिकारी काम न करे उसका तुरंत जूता मार के भगा दे। आवाज उठाने की बात करूं, हाँ। स्वच्छ भारत मिशन, आप लोग रोड पे एक मिनट रुकिए। आप लोग पहले तो रोड खाली कर दीजिए, रोड खाली कर दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन की बात आप कहें। हाँ। बदलाव चाहिए। हम लोगों का धरना चल रहा है इको गार्डन में, वहाँ पर महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं, मैंने खुद जाके वहाँ मैं बताऊं, हाँ। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, और प्लस बेटियों और महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये है सरकार। मोदी जी से हम लोग ये पूछना चाहते हैं, क्या मार्च तक जो गल्ला दे रहे हैं, सुनिए मोदी जी से मैं ये पूछना चाहते हैं, जो मार्च तक अलाउ किए हैं फ्री गल्ला, मोदी जी से सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो फ्री गल्ला मार्च तक चुनाव के पीरियड में किए हैं, क्या आजीवन कारावास गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज देंगे? ये मुफ्त वाला राशन तो अभी बंद होने वाला था सितंबर में। तो चुनाव के लिए ना, फिर बढ़ा चुनाव के लिए ना, उसके बाद क्या करेगा गरीब की जनता? मुफ्त मिलेगा क्या? खाली वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए नहीं मिलेगा, वोट नहीं देंगे, नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो क्या कह रहे हैं आप लोग? नहीं देंगे योगी जी को? नहीं नहीं, बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले। भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है, भाजपा ही जीते। रोजगार चाहिए, बताइए। रोजगार क्या बता रहे हैं? कह रहे रोजगार नहीं मिला, बताइए रोजगार चाहिए। टीका के क्या रोजगार चाहिए? कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहा है, रोजगार नहीं है, खेत में जा रहा है, रोजगार नहीं है, रोजगार अपने हाथों से दिया जाता है। सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की क्या कह रहे हैं आप? मैम आई थिंक सभी गवर्नमेंट का यही इशू है, इलेक्शन टाइम सभी अपना मुद्दा उठाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। चीनी मिल है हमारे यहाँ,
पिछले इलेक्शन में भी यही मुद्दा उठाया गया था, चीनी मिल चालू हो जाएगी, लेकिन नहीं चालू। 5 साल वादा करके गए थे, योगी जी आए थे तब वादा करके गए थे कि हम चालू करेंगे, लेकिन चालू नहीं हुई। 5 साल जब आ रहा इलेक्शन, जब इलेक्शन आ रहा फिर वही मुद्दा उठ रहा है कि हमारी चीनी मिल स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, हमारे यहाँ बुढ़वल चीनी मिल स्टार्ट होती है या नहीं। बुढ़वल चीनी मिल का ही मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा हो उसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में ही उठाया जाता है। सबसे ज्यादा गन्ना इसी क्षेत्र में होता है। रामनगर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है हमारे क्षेत्र में। अगर चीनी मिल स्टार्ट हो जाती तो हम लोगों को कितना फायदा होता। हम लोगों को भी रोजगार मिल जाता। आने वाला है तो बस उसके करीब 2 ही 3 महीने बचे हैं, तो इसके लिए खाली मैडम 2 महीना के लिए ला देगी वोट के लिए, खाली वोट के लिए नहीं देगी जनता वोट। कोई पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं जो लुभाने का काम नहीं कर रही है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी, सभी अपनी अपनी तरीके से लुभाने की जनता को काम कर रहे हैं। चले देखिए भाई, यहाँ की जनता जो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो रही है, इन लोगों की भी समस्या है। हाँ सुन लिए भैया सुन लिए। लेकिन एक बात, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो सब है। मोदी जी के राज्य में इतना अच्छा सुधार हुआ, कानून व्यवस्था अच्छी। सुधार आप पहले मेरे को ये बताइए, आप ये बताइए, आप क्या सुधार नहीं हुआ ये बताइए। ये देखो हमारे खेतों में जो चर जा रहा है, ये क्या है भाई साहब? आप बोलो पहले मेरे पास। एक मिनट रुको। देखिए मैं चीनी मिल बनी, वादा करके गए योगी, चीनी मिल बनेगी, चीनी मिल बनी। भाई साहब बताएंगे मेरे को, बताइए। मैम देखिए, चीनी मिल अभी से ये गवर्नमेंट वादे नहीं कर रही है, इससे पहले भी जो भी गवर्नमेंट आई है चीनी मिल का मुद्दा उठा है। आपसे नहीं, जब से चीनी मिल बंद हुई तब से यही मुद्दा क्या उठ रहा है। फायदा मिला आप बोलो। देखिए मुझे फायदा क्या हुआ? देखिए, आई थिंक आपको रोजगार मिला, आपको नौकरी मिली, आपको नौकरी मिली, आपको नौकरी मिली, रोजगार मिला। आप कितना पढ़े? कौन नौकरी? कौन कितना पढ़े तुम? पढ़े नहीं है, नौकरी चाहिए। अरे रोजगार के लिए कंपनी चला ली ना, हम चला ले। तुम्हारे पास तुम पढ़े लिखे हो। रुक जाइए, बहस मत करिए, बहस मत करिए। अगर रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं, वोट भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ का कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई विकास ही नहीं हुआ, जेड तक कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, यहाँ की जनता जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस तरीके से प्रदेश में, जिस तरीके से प्रदेश, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में ना ही जो यहाँ के विधायक जी हैं, उनके द्वारा उनको सिर्फ यहाँ के बैनरों में ही देखा गया है कि आखिरकार कौन विधायक जी हैं, कौन कैसे हैं। अभी तक उन जमीनी हकीकत से वो जुड़े ही नहीं। इस क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में उनके विकास के नाम पर जीरो है। जितनी भी लोगों से हमने बात की, बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि इस क्षेत्र में विकास के नाम पर जीरो है। और अगर बात रही 2022 में परिवर्तन की, तो परिवर्तन होना ना होना ये तो चुनाव आने के बाद और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार प्रदेश में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, या मौजूदा सरकार जो है वही आने वाली है। इन लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, और इन लोगों की बात हमने सुनी भी और अभी भी सुनेंगे कि आखिरकार और क्या क्या इन लोगों की समस्याएं हैं। हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।